मोहब्बत भरा सलाम तमाम देखने सुनने और पढ़ने वालों के नाम। नाज़रीन, ये वाक़या रदवा के करीब चिनाब नगर में पेश आया है। हम अपने नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हैं और मज़ीद मालूमात जानते हैं कि वो इसके बारे में क्या राय रखते हैं। मोहब्बत भरा सलाम तमाम देखने सुनने और पढ़ने वालों के नाम। पाकिस्तान इस वक्त जिन संगीन मसाइल में घिरा हुआ है, उनमें मंशियात का फैलता हुआ कारोबार सरे फहरिस्त है। ये ऐसा नासूर बन चुका है जिस पर काबू पाना महज एक इदारे या एक अफसर के बस की बात नहीं रहा। पुलिस के बारे में हम सब जानते हैं कि कभी कोई तारीफ के काबिल काम सामने आ जाता है और कभी ऐसे वाक़यात के एतमाद मुकम्मल तौर पर टूट जाता है। हालिया दिनों में चनाब नगर के इलाके से एक खबर सामने आई, जहां एक दारुल उलूम से मंशियात बरामद होने पर गिरफ्तारी अमल में लाई गई। नाम भी सामने आया। चौकी इंचार्ज और एसएचओ साहब ने कार्रवाई की। 1.5 किलो के करीब चर्स बरामद हुई और सोशल मीडिया पर पुलिस की तारीफों के पुल बांध दिए गए। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ तारीफ कर देना काफ़ी है? क्या एक गिरफ्तारी से पूरा मसला हल हो जाता है? कुछ कमेंट्स में पुलिस अफसर की तारीफ की गई, मगर कुछ लोगों ने ये भी निशानदेही की कि 5 कम उम्र बच्चों को गैरकानूनी तौर पर हवालात में रखा गया, उन्हें अदालत में पेश नहीं किया गया। यही वो लम्हा है जहां हमारा इज्तिमाई तज़ाद खुलकर सामने आता है। हम कानून की बात तो करते हैं, मगर कानून पर खुद अमल करने को तैयार नहीं होते। हकीकत ये है कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर कवानीन के मुताबिक चल ही नहीं रहा। अगर कहीं एक आध बंदा पकड़ा जाता है तो हम खुशी मनाने लगते हैं, जैसे सारा निज़ाम दुरुस्त हो गया हो। लेकिन ज़रा आंखें खोलकर देखें, चनाब नगर हो, चिनियोट हो, फैसलाबाद हो, लाहौर हो या किसी छोटे कस्बे की कच्ची आबादी, नशा हर जगह मौजूद है। चरस, अफ्यून, आइस, गांजा, शराब, क्या कोई इलाका खाली है? एक आदमी को पकड़ने से ये मसला ख़त्म नहीं होता। ये सवाल भी अहम है कि अगर दारुल उलूम में मंशियात का कारोबार हो रहा था तो ये अचानक तो शुरू नहीं हुआ होगा। क्या इससे पहले की पुलिस को इल्म नहीं था? क्या मकामी इंतज़ामिया लाइल्म थी? हकीकत सब जानते हैं। पाकिस्तान में किसी भी इलाके में मंशियात का कारोबार मकामी पुलिस की लाइल्मी के बगैर मुमकिन नहीं है। सलाम दुआ, चाय पानी, ताल्लुकात, ये सब चलता है, तभी निज़ाम चलता है। अगर कोई ईमानदार अफसर आ भी जाए तो वक्ती फ़र्क पड़ता है, मगर मजमूई नतीजा सिफर ही रहता है। हमारी आदत बन चुकी है इल्ज़ाम लगाने की, बगैर तहकीक, बगैर सबूत। पिछले दिनों वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को पंजाब आने के दौरान मंशियात लाने जैसे इल्ज़ामात लगाए गए। जुलूस, नारे, सोशल मीडिया सब कुछ चल पड़ा। हालांकि सबको मालूम है कि मंशियात कहाँ से आती है, कौन लाता है और किन रास्तों से आती है। बॉर्डर एरियाज़ गैर महफूज हैं, अंदर बैठे हुए गद्दार और बिकाऊ माल मौजूद हैं। जब तक ये ख़त्म नहीं होंगे, जितने मर्जी ऑपरेशन कर लें, तब्दीली मुमकिन नहीं। 1.5 किलो चरस कहाँ से आई, ये असल सवाल है। इसके पीछे कौन है, वो कभी पकड़ा जाएगा? अक्सर ऐसा होता है कि असल किरदार तक पहुँचते पहुँचते नाम आते हैं, कोई वज़ीर, कोई जज, कोई सफ़ीर, कोई जनरल या कोई ताकतवर ख़ानदान। फिर फाइल बंद हो जाती है, एक छोटा मोहरा कुर्बान कर दिया जाता है और बड़े महफूज रहते हैं। ये मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, यूरोप, अमेरिका, हॉलैंड, हर जगह मंशियात मौजूद है। फ़र्क ये है कि वहाँ निज़ाम मजबूत है, कहीं लीगलाइजेशन है, कहीं कंट्रोल, कहीं बहाली के मराकज़ हैं। हमारे यहाँ सिर्फ गिरफ्तारी, तशद्दुद और तमाशा। असल मसला तरबियत का है, जिसकी तरफ कभी संजीदगी से तवज्जो नहीं दी गई। स्कूलों की हालत देख लीजिए, बच्चे, नौजवान, हत्ता की लड़कियां भी नशे की लपेट में हैं। नस्ल दर नस्ल तबाही हो रही है। मुल्क जैसे बदउनवान अनासिर के हाथों यरगमाल है, वैसे ही नशे के आदी अफराद के हाथों भी। जब नशा घर में दाखिल हो जाए तो घर का घर बर्बाद हो जाता है। हम तब्दीली की बात तो करते हैं, मगर खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं। हर फर्द समझता है कि मेरे लिए सब जायज़ है, गलती दूसरा कर रहा है। अगर मैं खुद कानून तोड़ूं तो कोई मसला नहीं, लेकिन दूसरा करे तो पकड़ो। इसी सोच के साथ न माशरा बदल सकता है, न निज़ाम। हम फ़ख्र से कहते हैं पाकिस्तान दुआओं से बना, कुर्बानियों से बना, मगर क्या हमने इसकी कद्र की? जापान को देख लीजिए, बगैर दुआओं के मगर ईमानदारी, दयानत और कानून की पासदारी के साथ कहाँ पहुँच गया। रिश्वत नहीं, झूठ नहीं, फरेब नहीं। हमारे यहाँ मजहब भी तिजारत बन चुका है। उल्मा के पास हर मसले का जवाब टोटकों, अजाबों और पेशन गोइयों में है। 1000 साल पुरानी कहानियाँ सुनाकर आज के मसाइल हल करने की कोशिश की जाती है। दुनिया बदल चुकी है, साइंस आगे निकल गई है। हम अब भी फतवों और बहसों में उलझे हैं। ये नहीं सोचते कि आज के बच्चों को आज के दौर के मुताबिक तरबियत चाहिए। पुलिस अफसर ने अगर बच्चों को गैर कानूनी तौर पर हवालात में रखा तो वो जानता था कि ये गलत है, मगर उसे ये भी मालूम था कि यहाँ ये सब चलता है।
यूरोप में जाकर हम सब सीधे हो जाते हैं, ट्रैफिक लाइट नहीं तोड़ते, कानून की पाबंदी करते हैं, क्योंकि वहाँ सज़ा का खौफ और निज़ाम की ताकत है। यहाँ क्यों नहीं? हम पीर, गद्दी, कारोबार मज़हब में उलझे हुए हैं, गुर्बत इंतहा को पहुँच गई है, लोग बुनियादी ज़रूरियात पूरी नहीं कर पा रहे और हम उन्हें कहानियाँ सुना रहे हैं। मसला किस्से कहानियों से हल नहीं होगा, निज़ाम बदलना होगा, तरबियत देनी होगी, कानून सबके लिए बराबर करना होगा। यूरोप और अमेरिका ने मुआहदे किए, माशी तरक्की की। हमारे हुक्मरान नाअहल, मजहबी रहनुमा बदउन्मान और निज़ाम कमज़ोर हैं। ऐसे में तब्दीली कैसे आएगी? ये थी आज की वीडियो। सवालात बहुत हैं, जवाबात कम। फैसला आपने करना है कि हम वाकई बदलना चाहते हैं या सिर्फ बातें। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो मकसद पूरा हुआ। कमेंट करें, अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद नई टॉपिक पर वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आवाम को जागने के लिए हमारी वीडियो एक बेहतरीन कारकर्दगी दिखाए। आप कहां से हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, ज़रूर बताएं। YouTube चैनल मैसेज ऑफ इस्लाम।